गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पर। इस सुबह का व्यू 5-6 बजे का देख सकते हो आप कैसा है। अभी पिताश्री झाड़ू लगा रहे हैं। हम तैयार होके जा चुके हैं श्री पूजा नारद जी करने ने को। कंठ पृथ्वी में खड़ी रहकर तपस्या करी थी। वहां पहुंचे नारद जी का जी ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा, मैं उसने तुम्हारे जब तक व्रत दान सब प्रथा है, क्योंकि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, क्योंकि इसलिए कहा कि मनु के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न है, सुन ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रसन्न होते, गुरु केवल न करने से सुन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तुम्हें इसका सहारा नहीं देते। इसीलिए हे अंजनी, तुम प्रथम गुरु मंत्र धारण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जिसमें भगवान विष्णु जहाँ नारद जी अंजनी की वार्तालाप होती वहां पहुंचे। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आरंभ करें और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का उद्यापन करना चाहिए। बीच में जितने सोमवार है उस दिन व्रत का करना। भगवान शिव को शिव का पूजन, नैवेद्य लगाना, कथा सुनना। कार्तिक माह के शुक्ल उस डोरे की ग्रंथि खोल देनी चाहिए। व्रत का उद्यापन करना। शिव को नैवेद्य के लिए 4 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर घी और 1 सेर के गुड़ इस प्रकार बनाओ। साथ में दाल भात बनाओ। अपने कुटुंब सहित भोजन करना। उस नैवेद्य में डोर का, ग्वालियों का, मालियों का, कीड़ों के पक्षियों के भाग निकालना। बासी प्रसाद रखना नहीं, नैवेद्य अधिक बनाना। इस प्रकार 4 वर्ष तक व्रत करके दूसरों को संकल्प दे देना, अथवा आप ही करना। व्रत के दिन एक समय भोजन करना। इस विधि से करोगे तो हे इंद्र, तुम्हारे 7 बार परिक्रमा करके भोजन पानी बैठेगा। थोड़े समय पश्चात वहीं कार्तिक जागे गणेश जी को भोजन करते देखते माथा पर कुछ होकर गंगा जी पर तपस्या करने चले गए। रास्ते में एक ब्राह्मण जिसका नाम मनसाराम था, वो भी स्वामी कार्तिक जी के साथ हो गया। वहाँ कार्तिक स्वामी 12 वर्ष का संकल्प लेकर तपस्या करने लग गए तथा मनसाराम उनकी सेवा करने लगा। इंद्रदेव ने श्रावण शुद्ध चतुर्थी के दिन व्रत किया। पुष्पलेन अप्सराओं को अप्सराओं ने कहा कि यही दशा इंद्र महाराज की थी। उन्होंने श्री मनसा महादेव जी का व्रत किया तो इंद्रदेव का सब दुख जाता रहा। भगवान ने अप्सराओं से व्रत लिया। सब विधि समझी व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से भगवान की बगीची हरी भरी हुई, सब दुख जाता रहा। तथा भगवान शंकर की कृपा दृष्टि उसके पर हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय से महादेव जी भ्रमण के लिए तैयार होते उसे पार्वती जी जो कहने लगे कि मैं भी आपके पास चलूंगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हें क्रोध बहुत शीघ्र आ जाते, क्योंकि श्री का स्वभाव ऐसे कि बिना कारण बिना विचारे क्रोधित हो जाने का अर्थ का अनर्थ लगा लेना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैं क्रोध नहीं करूंगी। तब शिव जी पार्वती से चल दिए। रास्ते में पहले एक बगीचे आई, वहाँ पर शंकर जी की इच्छा ठहरने की। उस समय भगवान ने वहाँ आकर कहा कि मैं यहाँ साधु महात्मा को यहाँ ठहरने नहीं देता, क्योंकि कुछ समय पहले एक साधु उनकी हुए और मनसाराम ब्राह्मण को सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। मनसाराम ब्राह्मण से उनकी स्त्री ने व्रत ग्रहण किया। पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा से महादेव जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। एक दिन उनके पुत्र को भूख लग गई थी। अपनी माँ से कहा कि मुझे खाने को दो। तो माता बोली कि पुत्र, आज का दिन श्री महादेव जी के व्रत का दिन है। तुम्हारे पिता भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने को गए हैं, वो आ जाएंगे। सब जब शिव जी को निवेद्य देकर मैं तुम्हें भोजन दूंगी। मनसाराम के आने के पश्चात उनका पुत्र कहने लगे, पिताजी, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? व्रत का वो कैसे किया जाता है? आप सब विधि सुन मुझे समझाए। पिता ने कहा कि ये पुत्र है पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी माता मिली और तेरा जन्म भी इस व्रत के करने से। वह लड़का कहने लगे, मुझे इस व्रत को करूँ। यदि मुझे उज्जैन के महाराज की कन्या पत्नी के रूप में मिले तो मैं इस व्रत की महिमा को सत्य जानूँ। पिता कहने लगे, पुत्र, संभव बात हो सकती है, तुमने असंभव बात तुमने कही। पुत्र ने कहा कि देवता गुरु असंभव को संभव कर देते, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सत्य नहीं। पिता ने कहा कि भगवान शंकर असंभव को संभव बना देते हैं। मनसाराम ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता से व्रत की शिक्षा लेकर श्रद्धा भक्ति युक्त व्रत करने लगा। व्रत करते करते 4 वर्ष पूरे हुए। उसी वक्त श्री शंकर भगवान का प्रसन्न हुआ तथा उज्जैन के महाराज को स्वप्न दिया कि तुम अपनी कन्या का ब्राह्मण से करना। प्रातःकाली राजा ने स्वप्न की बात दरबार में श्री मनसाराम ब्राह्मण के यहाँ भी आए पहुंचे। मनसाराम ब्राह्मण का पुत्र स्वयंवर में जाने को तैयार हुआ तो तब मनसाराम कहने लगा कि हे पुत्र, अपने घर में अच्छे वस्त्र आभूषण है तो तुम अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर जाओ। लड़का कहने लगा कि मैं तो मेले तथा फटे वस्त्र पहनकर जाऊंगा, तभी तो व्रत की महिमा को सत्य मानूंगा। लड़का मेले वैष्णवी स्वयंवर में गया और सबसे पीछे एकांत में जाकर बैठ गया। राजा ने देखा कि स्वयंवर में सब देशों के ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। तभी हाथी को एक फूल की माला और गंगा जल का कलश देकर कहा कि हे गजेंद्र, राजा कर कलश के गंगा जल से स्नान कर लिया। वह हाथी ने जाकर मनसाराम के पुत्र के ऊपर कलश का जल छोड़ा और माला पहनाकर अपने ऊपर बैठा लिया। एक गरीब ब्राह्मण को इस प्रकार ऊंचा उठा देखकर सभी सर्च करने लगी। हाथी से भूल हुई। फिर हाथी को भेजा दूसरी बार, फिर हाथी ने वैसा ही किया। राजा ने भगवान शंकर की इस प्रकार की इच्छा समझकर कन्या का वह मनसाराम ब्राह्मण की जय। कार्तिक शुद्ध चतुर्थी के दिन ब्राह्मण को व्रत का उद्यापन करने के लिए अपनी रानी को रानी ने कहा कि हे भोलेनाथ, भगवान के पास से व्रत श्री पार्वती ने ग्रहण किया, जिनका उठाओ। पुत्र स्वामी कार्तिक जी अपने घर वापस आ गए। उस व्रत के महिमा से यह बुढ़िया बोलने लग जाओ तो जैसा ही कहते ही बुढ़िया की वाचा खुल गई। बोलो शंकर भगवान की जय। रानी ने फिर प्रार्थना की कि गंगा धारण
करतार माता पार्वती से व्रत स्वामी कार्तिकेय जी ने ग्रहण किया। जिनका शिष्य गंगा घाट पर रह गया था वह इस व्रत के करने से अपने गुरु स्वामी कार्तिकेय जी से आके मिला। उस व्रत के प्रभाव से बुढ़िया 100 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था वाली हो जाए। सभी को देखते देखते बुढ़िया 100 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की हो गई। इस व्रत के प्रभाव को देखकर सभी आश्चर्य करने लगे, कहने लगे कि बार बार धन्य इस व्रत को, इसलिए यह बार फल देता है। सबकी पूजा होने के बाद हमने कलाई पर सबने मौली बांधी। मौली बांधने के बाद पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। और यूट्यूब पे आजकल इसलिए मैंने इसकी आवाज़ म्यूट मार दी।
आया रे बता आया। चलो ये सब बाप की बारी। मुझे पानी अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ देखो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है थोड़ा वो करके है नहीं थोड़ा नीचे आ जाए। तेरा मेरा कहाँ आ गया।